जागरूकता बहुत आवश्यक है। हम अगर अपना ब्लड अगर रेगुलर जो 3 महीने का पीरियड टाइम ऑफ पीरियड होता है उसमें अगर डोनेट करते हैं तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन गांव में थोड़ा सा लोगों की जो मैंटलिटी है उस मैंटलिटी से हमें बाहर आना है। हमें नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ब्लड डोनेशन करने से अगला को फायदा होगा। एक ऐसे व्यक्ति को जो शायद अपना जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा, उस व्यक्ति को जिंदगी जीवन दान देने के रूप में फायदा होगा। ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करना एक उसी के मकसद से आज ये कार्यक्रम किया गया। आपका एक पहले तो जब आप विधायक थे उस समय बॉर्नेट में चलकर जो है आपका वो स्टाइल था वो काफ़ी चर्चा में आए थे। अब जो है काफ़ी चर्चा में है कि आप कहीं पे भी वार्ता वगैरह करते हैं तो किसी भी अधिकारी से बात करते हैं तो वो अधिकारी में एक डर पैदा हो रहा है विधायक बनने के बाद। तो इससे क्या लगता है कि हमें लगता है कि अगर वो गलत अधिकारी है, अगर वह जनता की समस्याओं को अनसुना करता है और यदि जनता के साथ अगर पक्षपाती करता है तो उसके अंदर डर होना स्वाभाविक है। अगर डर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है जो लोग सही से काम करते हैं बिल्कुल वो हमसे आंख मिला के बात करते हैं, कर सकते हैं। और लेकिन जो लोग गलत करते हैं उनको डरने की आवश्यकता है। अभी तो विधायक बने हैं, अगर आगे हमारा कद और रुतबा आगे बढ़ा तो डर और बढ़ेगा उसका, जो लोग गलत करते हैं। अभी एक मामला सामने आया है आपका बैरमो में जो कंपनी क्वार्टर कब्जा को लेकर। हाँ, इससे एक चीज़ ये साबित हो रही है कि झारखंड के लोगों को किस प्रकार दबाया जाता है। एकदम आश्चर्यजनक था। एक मामूली क्वार्टर का विषय था। जिले के लगभग 5 से 6 थाना प्रभारी, 6-7 बीडीओ, एसडीपीओ, एसडीएम, एडीसी, अग्निशमक की गाड़ियाँ, आंसू गोले की गाड़ियाँ, वाटर कैनन की गाड़ियाँ, एक क्वार्टर खाली नहीं गए थे। लग रहा था वो पीओको को खाली करने गए थे। वो लग रहा था पीओको खाली करवाने के लिए गए थे। ये माहौल था वहाँ। ये मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अगर बाय द वे जो युवा वो कुछ क्वार्टर में आज वो शायद 1 सप्ताह से प्रयास कर रहे थे, हमारे ही समर्थक है, हमें कहने में परहेज नहीं है, तो वो हमको सूचना देते हैं विधायक की ऐसा बात है, आपके कुछ समर्थक या फिर जो हैं आपके गांव अगल बगल आपके क्षेत्र के हैं तो थोड़ा सा बातचीत कीजिए, ये ठीक नहीं है, आप प्रोसेस से आइए। वो रात 1 बजे जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो रात को हमें फ़ोन आता है तो स्वाभाविक है, गलत है या सही है वो पहला विषय नहीं है। रात 2 बजे अगर हमें फ़ोन करता है तो उसको वहाँ खड़ा होना और कोई अनहोनी ना हो, वहाँ खड़ा होना मेरा विषय होता है। तो हम गए तो प्रशासन से हुई थोड़ी हॉट टॉक, जो है सही है तो है। उसके बाद फिर हम घर आ गए। फिर अगला दिन देखें कि एसडीएम खुद गए हैं और जाके मैंने लग रहा है कि वो एसडीएम का कार्य करने नहीं गए, वो किसी की शायद नियम और ताक को मैंने दूर रखकर किसी की शायद मदद पहुंचाने गए। तो फिर वहाँ फिर पहुँचे तो वही बातचीत हुई कि अगर ये गलत है इनका ये कार्य तो उस गलत कार्य का हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन शर्त है कि किस बाकी जो लोग हैं जो वहाँ अवैध कब्जा है उसको खाली करें। तो ये हमको लगता है कि बैरमो तो एक मामूली चीज़ है। अगर आपको अतिक्रमण देखना है, कब्जा देखना है, दखल देखना है तो बोकारो चले जाइए, सेल बीएसएल चले जाइए। वहाँ आज कई वर्षों से नोटिफिकेशन जारी होता है, वहाँ डीसी एसपी भी हालत ख़राब हो जाता है। तो कौन सा कानून है इनका, हमको समझ में नहीं आता है कि आप आज तक नहीं खाली करवा पाए। कई हजार एकड़ में वो अतिक्रमण पार कर चुका है और एक क्वार्टर के लिए आप दबंगई अंदाज में पहुंच जाते हैं। तो ये झारखंडियों को सोचना चाहिए, हमें क्या, हम तो गर्दन को सर पे लेके घूम रहे, कोई लेके चला जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन झारखंड के लोगों को समझना चाहिए कि क्या होगा, एक आम व्यक्ति का क्या हश्र होगा जब एक विधायक के साथ हुए इस प्रकार से आ सकते हैं। तो आम व्यक्ति के इस राज्य में एफआईआर भी हुआ है। एफआईआर हमको लगता है आने वाले दिन बहुत सारे होंगे। पूर्ण एफआईआर का कोई रोल नहीं है, एक विधायक हम चोरी करेंगे। क्या था उस क्वार्टर में, भांगा टूटा फूटा क्वार्टर, उसका मकसद कब्जा था ही नहीं, उन लोग का मकसद ही कुछ और था। तो उसमें कुछ था नहीं यार। ऐसे भी जो पुलिस केस होते हैं जेन्युइन वो फर्जी होते हैं। पुलिस हमेशा फर्जी काम ही करती है। अगर सरकारी काम में बाधा का भी आरोप लगा है। 2 बजे रात को कौन सा सरकारी काम कर रही है, कौन सा सरकारी काम का दिखाई, वो डॉक्यूमेंट हमें दिखाए। काम में बाधा डालने का क्या सरकारी, कौन सा सरकारी काम था वही तो जानना चाहते, कौन सा सरकारी काम था 2 बजे रात को उनका। और कौन सा हम उनका लाठी पकड़ लिए, उनका डंडा पकड़ लिए, बस हम अपना गए स्कॉर्पियो में रात को, वही 1 घंटा हम सो गए स्कॉर्पियो में चादर ओढ़ के। तो ये केवल पुलिस दुर्भावना से और पूर्वाग्रह से काम कर रही है। और आज अगर मैं आज स्पष्ट करूँगा, आज अगर ये जो सिस्टम है इसके हमको लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता कहते हैं,
अगर वहाँ से लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पढ़ते थे कि भाई इस बार दुनिया का अंत आग से होगा कि पानी से होगा। कुछ लोग कहते हैं आग से होगा यानी सूरज की कुछ के मने, और कुछ लोग कहते हैं पानी यानी हिमालय हिम के पिघलने से होगा। लेकिन हमको लगता है इस बार दुनिया का अंत नफरत से होगा, और वो नफरत इस सिस्टम की देन होगा। आम व्यक्ति अगर आज नफरत कर रहा है, बिल्कुल नफरत करता है, आज पुलिस प्रशासन का लोग सम्मान नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, आज ये इमेज है पुलिस प्रशासन की, ये पदाधिकारियों की इमेज है, उनका डर करते हैं, उनसे नफरत करते हैं आज आम जनता। इसका दोषी वो स्वयं है। अगर वो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो आम जनता उनको अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रक्षक के दृष्टिकोण से देखती है। लेकिन आज उनमें एक नफरत का भाव है, उनको देखती है और उनमें एक नेगेटिव भाव आता है। तो इसीलिए मैं स्पष्ट कहूँगा इस बार दुनिया का अंत नफरत के कारण होगा। ये तीसरा युद्ध जो महायुद्ध आएगा और आएगा ही, 2 हो चुके हैं, तीसरा नफरत के कारण फिर आएगा। और इस बार दुनिया का अंत भी नफरत से ही होगा, और इसका कारण जिम्मेवार लोग हैं।